तो स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल आओ हम साथ पढ़ें। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों कल जो हमने स्टार्ट की थी पहला पार्ट जो हमने कल परीक्षा वाणी का देखा था, उसमें हमने फर्स्ट के पेज और कुछ ऑनलाइनर देखे थे और उसके बाद हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 के स्टार्ट में हमने राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य पक्षी ये सब हमने पढ़ लिए थे आज हम। उसके बाद हमने पेज नंबर राज्य शासन प्रशासन में कार्यपालिका भी पढ़ ली थी और विधानमंडल पढ़ लिए थे हमने सर। पेज नंबर 85 का विधानमंडल से हमने जो हमने आधा पढ़ा था। तो आज हम पेज नंबर 86 से स्टार्ट करेंगे कि उसमें अब 86 में देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 86 में ऊपर से है कुछ नहीं है, आपको यहाँ से पढ़ना है। विधान सभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम 1 या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 होनी चाहिए कम से कम। विधानसभा का सत्र, हाँ ये जो विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है तथा कहीं 2 सत्रों के बीच 6 माह का अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है, मतलब जब राज्यपाल चाहे तो उसको बुला सकता है, ऐसा नहीं है, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं और कम से कम 2 एक साल में। संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। इसके बाद अगर आपको ये पढ़ लेना जानकारी के लिए। उसके बाद विधानसभा की सदस्यों की संख्या, गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी। घटना उपरांत 5 नवंबर 2001 के संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई थी और फरवरी 2008 से पुनः क्षेत्र परिवर्तन किया गया है। राज्य में विधानसभा की कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या 15 है, जिसमें 3 जो SC हैं, 2 ST हैं। ये भी क्वेश्चन आता है सर कभी कभी, विधानसभा में कितनी सीटें SC और कितनी ST हैं, तो 13 SC और 2 ST हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चक्राता जो ST जो सीटें हैं वो चक्राता और नानक माता उधम सिंह नगर में है। अंतरिम विधानसभा, उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन, ये सब चीज अंतरिम पढ़ लेना सर दोस्तों। भाजपा के बहुमत से 9 नवंबर 2000 को आपको सभी को पता है उत्तराखंड में हमारे प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। ये सबको पता है दोस्त कि हमारे प्रथम राज्यपाल कौन थे। सुरजीत सिंह बरनाला। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी जो अंतरिम सरकार में बने थे और अंतरिम मंत्रिपरिषद मुख्य सहित कैबिनेट मंत्री 4 राज्य मंत्री। अंतरिम विधानसभा में जो अंतरिम विधानसभा उसमें 23 विधायकों के साथ से 30 विधायकों में से 23 भाजपा के थे, 3 सपा के, 2 बसपा के थे जब उत्तराखंड बना था। नित्यानंद स्वामी ने फिर त्याग पत्र दे दिया था 29 अक्टूबर। फिर भगत सिंह कोश्यारी को भी बनाया गया था, इसमें अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे जो 2 मार्च 2 तक रहे थे। उसके बाद आपको पता है चुनाव हुए थे, कांग्रेस जीता था और कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम ये देखिए, प्रथम निर्वाचित विधानसभा, राज्य में प्रथम विधानसभा 14 फरवरी 2000 को हुआ था। इसमें से कुल 53.34% मतदान हुआ था। इसके चुनाव कांग्रेस के 36, भाजपा के 19, बसपा के 2, 4 और राकांपा के 1 3 सीटें निर्दलीय विधायक थी। तो इसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री मतलब भाजपा की जो निर्वाचित जो पार्टी थी उसकी प्रथम मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से बने थे नारायण दत्त तिवारी जी। दूसरी निर्वाचित विधानसभा कब हुई थी? वो हुई थी 21 फरवरी 2007 को संपन्न हुई थी। इसमें 63.6% मतदान हुआ था और उसमें फिर भाजपा जीती और भाजपा ने भवन चंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर 2009 में फिर रमेश पोखरियाल को बनाया। फिर तृतीय निर्वाचित फिर हुआ 2012 में हुआ, फिर उसमें 67% हुआ। उसमें भाजपा को 31, कांग्रेस को 32, बसपा को 3 हुआ, केंद्र को 1 निर्दलीय, ऐसे करके 5 महिलाएं चुनाव हुई कांग्रेस के साथ। विजय राज्य के 7वें, उसके बाद जो बने विजय बहुगुणा जी बने जो 7वें मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। लेकिन ये जो हुआ अंतरिम कलह के कारण 31 जनवरी 2024 को बहुगुणा ने इस्तीफा देना पड़ा।
आंतरिक कलह। और ये जो क्वेश्चन आता है इसमें से ये आता है दोस्तों कि जो उत्तराखंड में पहला राज्यपाल का जो शासन लगा था वो लगा था 27 मार्च से लेकर 11 मई 2016 को राज्य में 46 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था क्योंकि कोई सरकार तो गिर गई थी कांग्रेस की, क्योंकि उसमें से कुछ विधायक बागी हो गए थे तो उसमें सरकार की फिर बहुमत मिला नहीं तो सरकार गिर गई। 27 मार्च ये अभी यूके पीएससी का जो लोअर पीसीएस करवा था उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो 27 मार्च से 11 मई 2016 तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। 12 मई 2016 को फिर रावत फिर से मुख्यमंत्री बने थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे जो मुख्यमंत्री बने थे 9 विधानसभा के पास इतना समय नहीं ये कर सके था। विभिन्न प्रयोजनों ने समितियों की व्यवस्था, इस समितियाँ प्रतियोजन विधि निर्माण समिति, आसन समिति, लोकसभा, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना। नीता विरोधी दल, सचिवालय पढ़ लेना कि राज्य विधानसभा का अपना एक सचिवालय है। इसकी कार्यकारिणी राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों के सचिवों के पूर्ण स्वतंत्र होती है। सचिवालय को विभिन्न अन्य भागों में विभक्त किया जाता है और सदन लेखा कार्य। उसके बाद संसद में प्रतिनिधित्व, राज्य में लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ये जरूर याद रखेंगे, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। न्यायपालिका, हाँ जी अब आया न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। पहले दोस्तों हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा कार्यपालिका, विधानमंडल, अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण, इसका मुख्य कार्य विधि को व्याख्या करना है। इसकी विधिकता एवं कार्यपालिका में महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित करती है जो कि एक निकाय विधान और संविधान पर कार्य करने लगते हैं। न्यायपालिका नागरिकों के आधार पर रक्षक और संविधान के सगे प्रहरी कहा जाता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय होता है। जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियाँ होती है। उच्च न्यायालय, अच्छा ठीक है दोस्तों देख लेना। उच्च न्यायालय जो होता है संविधान अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय का भवन नैनीताल के, जो हमारा उच्च न्यायालय वो कहाँ है? नैनीताल के जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है वो है भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है। अंग्रेजी शासनकाल लेफ्टिनेंट सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया था। बीच के कुछ समय के लिए इसमें बांसरेड स्कूल भी खोला गया था। मतलब जो हमारा 100 साल पुराना जो हमारा उच्च न्यायालय है वो पहले ये जो बना था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका निर्माण किया था। इसमें बीच में स्कूल चला था। आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को इस ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था। इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया था। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस भवन को RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी उपयोग किया गया। RAF। नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटाने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय थे। अनुसार 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय बना। तो ये देख लेना, हमारा ये 20वां उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय था 20वां था हमारे देश का। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के राज्य के अन्य न्यायालयों का न्यायाधीश पूरा अधिकार है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की स्वीकृति की कुल 8 संख्या है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार JCM रावत थे। तो ये कभी कभी पूछ ले UKSSC। मुकदमों के शीघ्र निपटाने के लिए अप्रैल 2001 में ये कुछ नहीं आएगा। फास्ट ट्रैक, हर राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई थी, ये आ सकता। उत्तराखंड में कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की भी स्थापना की गई थी, नहीं आएगा। लोक आयुक्त भी था, ये सब पढ़ लेना दोस्तों, ये आएगा नहीं है। उसके बाद है पेज नंबर अब हम देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 में भी हमने पढ़ लिया। अब पेज नंबर 4 है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम पेज नंबर 4 में पढ़ेंगे अब हमारा स्थानीय स्वायत्त शासन। इसमें पढ़ते हैं पंचायती राज प्रणाली। राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को की गई थी। इस संयुक्त प्रांत पंजीकरण अधिनियम 1947 के तहत लागू की गई थी। 1961 में इस व्यवस्था का त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत
स्वरूप में लागू किया गया था। 22 अप्रैल 1994 को इसको संवैधानिक निकाय 43वें संविधान संशोधन के अनुरूप उच्च पंचायत विधि संशोधन लागू किया गया। राज्य गठन के बाद 2002 और 3 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथायथ बनाए रखने का निर्णय लिया। राज्य गठन के 2003 का ये जरूर याद रख लेना। राज्य सरकार ने पंचायती राज के दृष्टिकरण एवं विकास के पंचायती निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुसरण प्रकोष्ठ का गठन किया। मार्च 2008 में परिचित पंचायत संशोधन अधिनियम अनुसार महिलाओं के लिए जो आरक्षण हुआ 33% से 50% कर दिया 2008 में। मोहन चंद्र खंडूड़ी जी ने किया ही, जो पंचायती में पहले 33% था उसको 50% कर दिया था। राज्य में पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू जो क्रमशः इस प्रकार। जिला पंचायत, ये पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वश्री जिले में कि 18 से अधिक आयु को जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला प्रतिनिधि, ये कुछ नहीं पढ़ना। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधान सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये जरूर याद रखना। जिला पंचायत के कार्य में भाग लेते इसके सचिव जो है मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज्य अधिकारी। जिला पंचायत अपने सदस्यों 6 प्रकार की समितियां बनाई थी। हाँ, ये समितियां देख लें। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जल प्रबंधन और निर्माण कार्य। इसके बाद आता है आपका क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत पहले जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के मध्यस्थीय निकाय प्रमुख अथवा अध्यक्ष उप प्रमुख कहा जाता है। इसका एक कनिष्ठ उप प्रमुख होता है। क्षेत्र पंचायत के चुनाव में ग्राम सभा के 18 से अधिक आयु मतदान तक कर सकता है तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य की संख्या 20 से कम 40 से अधिक होनी चाहिए। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम तथा 40 से अधिक नहीं हो सकती, ये जरूर ध्यान देखना। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य के पदेन सदस्य होते हैं। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य की क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते। अच्छा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि जिला पंचायत सदस्य की भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य हो सकता है। जिला पंचायत आ सकता है लेकिन वो मत नहीं कर सकते। इसकी पंचायत का सचिव जो होता है BDO होता है, ब्लॉक BDO, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रमुख जो होते हैं BDO। इस पंचायत के अधिकांश कार्य में अपने सदस्यों की गठन 6 प्रकार की समितियां होती हैं। उसके बाद पहले जिला आ गया, क्षेत्र ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो जहाँ तरफ देखिए गांव में जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत तो पढ़ लेना, आबादी होनी चाहिए। हाँ, कि ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 से मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000, अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य संख्या 5 से कम तथा 15 से अधिक नहीं हो सकती। ग्राम पंचायत सदस्य में पंचायत अध्यक्ष, जो पंचायत का अध्यक्ष होगा और जिसको प्रधान बोलते हैं, चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष से इससे अधिक आयु के सदस्य द्वारा की जाती है। ग्राम सभा में एक उप प्रधान भी होता है। प्रधान या उपप्रधान चुने जाने हेतु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और फिर प्रधान बने उसकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अच्छा, ग्राम सभा के प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक होती है। अच्छा जी, अब उसके बाद दोस्तों इसमें ग्राम पंचायत में कुछ है नहीं कि नया पंचायत 500 रुपये तक मूल्य सुनवाई करनी चाहिए। ये ग्राम पंचायत सभी ग्राम प्रधान के पास, हाँ ये अपने नॉलेज के लिए पढ़ना। 2003 में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 29 विषयों के केवल 14 विषयों में संबोधित कार्यकाल, ये सब नहीं आएगा, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद है नगर निकाय प्रणाली। हाँ, इसमें तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना सर दोस्तों। इसमें कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है ये कि राज्य में नगर स्वास्थ्य शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत, ये सब नहीं है। 1993 जो 74वें संविधान संशोधन में इन निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो नगर निकाय होती है। 1994 निकायों के नया अधिनियम पास किया गया था। राज्य गठन के बाद नगर संयुक्त कानून के अनुसार चल जाता था। नगर निगम संसदीय नगर निगम परिषद होता है एक, जिनकी जनसंख्या मैदान में जो होती है 1 लाख व पहाड़ों में 90,000 से या अधिक होती है।
नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर जिसको बोलते हैं, डिप्टी मेयर या सभासदों से होती है। नगर प्रमुख संपादकों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष होता है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार में 8 नगरों में नगर निगम है। नगर पालिका परिषद के जिन नगरों में संख्या 50,000 से 1 लाख तक और पहाड़ों में 90,000 से नगर परिषद की रचना की जाती है। नगर परिषद की राज्य ये पढ़ लेना। राज्य की कुल 41 नगर पालिका परिषद है। नगर पंचायत में ये कुछ पढ़ना। एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा नगर निगम कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है। देहरादून, हरिद्वार, कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में भी आया था दोस्तों, तो इसको देख लेना, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। अब इसके बाद इसके हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन की। एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों मैं अपना ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पीडीएफ से अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ से आप देख लेना। जैसे निम्न पक्षों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो सबको ही पता है, मैंने पहले पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, मेरा देख लेना। मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पशु सही ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, सब देख लेना। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है, सबको पता है। ये आप जो अस्कोट है वो पिथौरागढ़ में है, तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो होगा पिथौरागढ़ में होगा। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या, आलू। ये सब नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी ये पूछा भी है, लेकिन पीएससी में 2003 में। उत्तराखंड में कांचोला खर कहाँ है, कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल उत्तराखंड में कितनी, हाँ ये हो सकता है वो डिफरेंट टाइप के, कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 24 हैं दोस्तों। राज्य पक्ष बांस में फूल लगने का समय फरवरी से अप्रैल, फागुन और चैत में। राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो सबको पता है राज्य में 13। तो ये सारे एमसीक्यू हैं, इनको देख लेना दोस्तों, मैं इनको आपको एक पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चलो कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। उसके बाद एक नया राज्य, निम्न में से कौन सी विधानसभा से अनुसूचित जनजाति के लिए चक्राता विधानसभा सीट। ये देखिए दोस्तों, इसमें एमसीक्यू हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नैनीताल। सारे ऑनलाइन। राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है, तो 8 में आपने पढ़ाई था अभी, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है और सबसे ज़्यादा नगर निगम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर का प्रमुख, उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख है, तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तराखंड राज्य का गठन की तिथि आपको पता ही है, 9/11/2000, लेकिन ये कभी कभी आदमी भूल जाता है, तो इसको याद रख लेना। इनमें में से कौन सा जिला उत्तराखंड में नहीं है, तो आपको पता ही है, चंपावत भी होगा, बागेश्वर भी होगा, एक बिजनौर यूपी में आता है। हाँ एक क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं ने सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 30% का है। उत्तरांचल विधानसभा के एक सदस्य में नामित किया जाता है, एंग्लो इंडियन समुदाय से होता है। ये सुमलित करने वाला भी क्वेश्चन जो है सही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। सुमलित हवालामा, अल्मोड़ा में टूंडा कहाँ है, आखोल कांडा कहाँ है और खानापुर कहाँ है, तो इसको मिलान करके। इसके बाद आपके एमसीक्यू हैं कुछ एमसी, बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं, इनको देख लेना सारे। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12। उत्तराखंड विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें कितने आरक्षित हैं, 2। अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित मतलब एसटी के लिए 13 और एससी के लिए 2। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, सभी सुरजीत सिंह बरनाला। हाँ एक क्वेश्चन ये देखो, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो ये हुआ 27 मार्च 2016 से। इसको देख लेना दोस्तों, 11 मई 2016 तक। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो अशोककांत शरण। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, 1 जनवरी 2007 से इसका उत्तराखंड, पहले स्टार्ट में उत्तरांचल था, बाद में उसको उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, इस राज्य में ST SC OBC का आरक्षण दिया गया है, ये सब नहीं, 18,414% है ये। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल मोनाल किस राज्य का पक्षी है, तो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर का, तो हिमाचल प्रदेश का भी है, मैंने बताया था। उत्तराखंड और एक और देश है
नेपाल, तो इसमें खाली हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दिया तो बी और सी होगा। कौशिक कमेटी का गठन कब किया गया? कौशिक कमेटी का गठन 1994 में किया गया था। राज्य के लिए महाभियुक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा महाभियुक्ता की नियुक्ति की जाती है। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा क्या है? संस्कृत। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6। गढ़वाल मंडल में 7। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव थे अजय विक्रम सिंह। तो दोस्तों ये सारे एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इनको देख लेना। और ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अध्याय 3 जो करेंगे, उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट डे में। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। और अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते रहना, वो बहुत काम आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग।